गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा देंगे। पहले विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे कटारिया, उसके बाद बीजेपी के सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि आज शाम दोनों इस्तीफे देने का उनका मौका है और पीएस विजय सिंह को पहले ही इस्तीफे तैयार रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। शाम के 7:30 बजे के आसपास विधानसभा में कटारिया का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कटारिया मौजूद रहेंगे और दोनों दलों के नेता, सभी दलों के नेता इनफैक्ट मौजूद रहेंगे। और गुलाब चंद कटारिया आज इस्तीफा दे देंगे और सिर्फ और सिर्फ अपनी विधायकी नहीं छोड़ेंगे, साथ ही साथ में बीजेपी से भी इस्तीफा देंगे। उसके बाद में क्योंकि एक संवैधानिक पद संभालेंगे असम के राज्यपाल के तौर पर, और आज शाम को 7:30 बजे दोनों इस्तीफे होने के बाद उनका विदाई समारोह होगा। तो इनके पीएसएन को पहले ही कह दिया गया कि आप इस्तीफे तैयार रखिए और उस पर हस्ताक्षर करेंगे गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद में विधानसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद जो है आज इनका विदाई समारोह होगा। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी के साथ, विश्लेषण के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशि, आज बड़ा दिन कटारिया साहब के लिए, क्योंकि एक लंबा सफर तय किया, राजस्थान में एक नई जिम्मेदारी अब संभालेंगे। कैसा रहा सफर और क्या चीजें होंगी आज, मैं चाहूंगा इस पर आप अपनी बात रखें। आशीष, देखिए बड़ा दिन कहा जाए या नहीं, क्योंकि क्या है, कटारिया के समर्थक, अधिकांश समर्थक इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं कि वे खुशी जताएं या क्या कहें। क्योंकि मेवाड़ के लोगों का तो कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके सिर से साया उठ गया है, उनको कौन किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं कटारिया। लेकिन कटारिया का कहना है कि पार्टी ने सभी स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ताओं के दायित्व तय कर रखे हैं, और जब केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के यहाँ से कोई आदेश आ जाता है तो उसकी नाफरमानी कभी भी नहीं करनी चाहिए, और एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह उस जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। और वो संवैधानिक पद पर अब जा रहे हैं, ऐसे में ज्यादा राजनीतिक प्रतिक्रिया भी कटारिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज का दिन, आज का लम्हा भावुक कर देने वाला जरूर होगा कटारिया के लिए, और इसीलिए उन्होंने पहले से सारी तैयारियां कर रखी हैं कि अंतिम समय में कोई तैयारी में चूक ना हो। कल ही उन्होंने अपने पीएस विजय सिंह को इस बात के निर्देश दे दिए थे कि विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना है, जो उचित फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इस्तीफा लिख लिया जाए, टाइप करा के तैयार रखा जाए, और पार्टी की सदस्यता भी आज छोड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के गठन से पहले 6 अप्रैल 1980 को जब बीजेपी का गठन हुआ, उससे पहले से कटारिया विधायक हैं, 9 बार जनप्रतिनिधि रहे हैं, 8 बार के विधायक और 1 बार के सांसद। 11 चुनाव में से केवल 2 चुनाव कटारिया हारे हैं, जिनमें से एक चुनाव इमरजेंसी के बाद का था और एक राजीव गांधी के निधन के बाद का। तो ऐसे माहौल में जब कटारिया ने पार्टी को सींचा, पार्टी के स्थापना के समय से सदस्य रहे, जनसंघ के सदस्य रहे कटारिया, जब आज पार्टी छोड़ेंगे तो भी उनके लिए भावुक लम्हा होगा, और जब वो इस सदन को छोड़ेंगे तो भी उनके लिए भावुक लम्हा होगा। खासतौर से ये कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बहुत सम्मान रखते हैं गुलाब चंद कटारिया के प्रति। कल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के चैम्बर में कटारिया गए, उन्होंने कहा कि उनके परिवार के भी कुछ लोग विदाई समारोह में आना चाहते हैं और उनके पास के लिए नाम स्पीकर के दफ्तर को भिजवा दिए जाएंगे। इस पर स्पीकर ने भी उन्हें तत्काल कहा कि आपको किसी का नाम भेजने की जरूरत नहीं है, विधानसभा सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। विधानसभा से उनका प्रतिनिधि जाएगा और सभी सदस्यों को सादर आमंत्रित करके आएगा, उनके पास उनको हैंडओवर करके आएंगे और उनको ससम्मान यहाँ लाया जाएगा। तो ये एक सद्भाव होता है नेताओं का अक्रॉस पार्टी लाइन, चाहे वो किसी भी दल से हो, विचारों का सम्मान होता है, नेताओं के व्यक्तित्व का सम्मान होता है, और यह परिपाटी राजस्थान की रही है। आज कटारिया का जो विदाई भाषण होगा वो भी खास तौर से सुनने लायक होगा, जब वो अपने अनुभव साझा करेंगे। अन्य विधायक भी अपने अनुभव साझा करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं और बीजेपी, कांग्रेस के विधायक और अन्य दलों के विधायक भी शामिल। जी आशीष। शशि, एक चीज मैंने देखी, अभी जब बजट पढ़ना शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने, उस बीच में मैंने कटारिया साहब का अंदाज देखा और काफी अग्रेसिव, मुझे लगता है कि काफी हद तक बैकफुट पर ढकेल दिया था, क्योंकि मौका मिला था उन्होंने, और किस तरीके से उन्होंने वहां पर डोमिनेट किया सदन में, ये हमने तस्वीरें देखी। अब ऐसे में ये जो उनकी शैली रही है कटारिया साहब की, उस कमी को बीजेपी कैसे भरेगी? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए आने वाले समय में। देखिए, बीजेपी के सामने 2-3 सवाल हैं जिनको कई बार इन शब्दों में व्यक्त किया जाता है कि गुलाब के जाने के बाद कमल वाली पार्टी का क्या होगा, और खासतौर से मेवाड़ में क्या होगा। और कई कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि कहीं जाने के बाद परिस्थितियां पार्टी के लिए विषम तो नहीं होंगी मेवाड़ में, हालांकि क्योंकि जाएगी। कई लोग चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी के रूप में उनके प्रतिनिधि को देखते हैं, चित्तौड़ सांसद भी उनके प्रति बहुत सद्भाव और आदर रखते हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर भी
कई नेता हैं। अलका मुंदड़ा का नाम उनकी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चलता है। दीप्ति माहेश्वरी जो विधायक हैं राजसमंद से, उनका नाम चलता है। हालांकि दीप्ति इससे इनकार कर चुकी हैं। अलका मुंदड़ा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की। लेकिन आप देखिए जो घटनाक्रम बजट पढ़ने के दौरान हुआ, तो कटारिया ने ये बता दिया कि भले ही उनकी उम्र 78 वर्ष हो गई हो, भले ही पार्टी ये मानती हो कि कुछ पार्टी में कुछ नेता मानते हैं 70 पार राजनीति से, सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए, कुछ नेता मानते हैं 75 वर्ष के पार, लेकिन 78 की उम्र में भी कटारिया ने जिस तरीके से जोश दिखाया, सरकार को घेरा। और आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे, उन्होंने जब पहली घोषणा की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की, तभी कटारिया ने कह दिया था कि ये घोषणा आप पिछली बार कर चुके हैं। और इस बात को स्पीकर जो स्पीकर थे विधानसभा में लगे हुए, उनमें भी इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस शशि, क्योंकि वो जो उनका अनुभव है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस बातों का निचोड़ यही है कि भाई अनुभव तगड़ा है। और वो अनुभव कहीं ना कहीं सदन के पटल पर दिखता था जब कटारिया साहब खड़े होकर अपनी बात रखते थे। और उनकी बात सिर्फ जोशी साहब ही नहीं, इनफैक्ट मुख्यमंत्री को भी सुननी पड़ती है और गंभीरता पूर्वक। और इसी कमी को पूरा कैसे बीजेपी करेगी, ये उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि, तमाम जानकारियों के लिए।